हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी समांतर श्रेणी 5.2 में कुछ क्वेश्चंस हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास में 3 अंकों वाली कितनी संख्या ये 7 से विभाज्य है। तो हमें इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है। तो देखो, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली कितनी होती है, 100। और सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 999। लेकिन ध्यान देना, हमें 3 अंकों वाली संख्या ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाजित होती हो। तो 100 7 से विभाजित नहीं होता है, ना ही 999 7 से विभाजित होता है। तो इसका मतलब 3 अंकों वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है। तो देखो, 100 के बाद में 101 जो भी विभाजित नहीं होता, 2, 103, 104 और 105। ये 105 जो है ना, वो 3 अंकों वाली एक ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य होती है। और अंतिम अगर संख्या देखे तो 999 नहीं है, 98, 97, 96, 95 और 994। तो अंतिम जो संख्या है वो 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य अंतिम संख्या कौन सी होगी, 994। तो इस प्रकार से हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है कि 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य संख्या होती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहली संख्या क्या होगी, 105। उसके बाद में 3 अंकों वाली संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी। 105 के बाद में कौन सी होगी, इसमें 7 और ऐड कर दो, क्या हो जाएगी, 112। उसी प्रकार इसमें 7 और ऐड कर दो, कितनी हो जाएगी, 119। और अंत में जो संख्या होगी जो 7 से विभाजित होगी और 3 अंकों वाली होनी चाहिए, तो कौन सी होगी, 994। तो ये हमें इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाती है। अब देखो, हमें ये देखना है ये जो सभी संख्या है ये संख्या कितनी है, यानी पदों की संख्या इसमें कितनी है। तो ध्यान देना, एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। इस समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद है ए, वो कितना यहाँ पे दे रखा है, 105। डी जो सार्वत्रिक अंतर होता है वो कितना है, 112 में से आप क्या घटाओगे, 105। तो 112 में से आप 105 घटाओगे, देखो ऐसे होगा, a1 a2 a3। तो अगर आपको डी निकालना है, सार्वत्रिक अंतर निकालना है, तो आप कैसे करोगे, a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास में कितना है, a2 माइनस a1। तो देखो, a2 हमारे पास में है 112 और a1 हमारे पास में है 105। तो आप क्या करोगे, 112 माइनस के 105। तो इस प्रकार से d की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 7। तो a का मान हमें दे रखा है 105 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 7। और अंतिम जो पद होगा, अंतिम पद क्या होता है, an। अंतिम पद को हम किससे लिखते हैं, an। और an की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 994। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको n का मान निकालना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप कैसे करोगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको nवां पद निकालना है या अंतिम पद निकालना है, तो क्या करोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी अंतिम पद या nवां पद, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। अब देखो, जो वैल्यूज हमें दे रखी है, हमें कौन कौन सी वैल्यू पता है, हमारे पास में a का मान है, d का मान है, an का मान है, हमें n का मान फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करेंगे, a d और an इन तीनों की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, देखो an की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 105 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। आगे इसको सोल्व करेंगे, ये 105 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 994 में से 105 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 994 माइनस 105 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया, ये वाली चीज तो इधर आ गई, तो यहाँ पे क्या बच गया, n माइनस 1 7। अब देखो, 994 में से अगर आप 105 घटाते हो तो हमारे पास में क्या बचता है, 994 105 घटाएंगे तो हमारे पास में बच जाएंगे 8, यानी 889। इधर क्या हो गया, इधर हमारे पास में है n माइनस 1 7। अब देखो, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसका पक्षांतरण करोगे यानी इधर भेजोगे तो कहां जाएगा, ये डिवाइडेशन में जाएगा। यानी इस 889 में भाग कितने का देना है, 7 का देना है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे भी आप इसको काट सकते हो। तो अगर इसको 7 से काटोगे 1 एक बार जाएगा, और इसको 7 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 1, और ये 2, यहाँ पे हो जाएगा 7,
तो यहाँ पे क्या बचा है कि हमारे पास में हो गया 127 बराबर, ये 7 कट गया तो इधर क्या बच गया n-1। अब देखो हमें n का मान निकालना है, तो n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो -1 है इसका हम पक्षांतरण कर देंगे, इधर भेजेंगे, तो ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या मिलता है हमें 127, ये -1 इधर आके क्या हो गया +1 इज इक्वल टू n। तो 127 और 1 कितने हो गए 128। इस प्रकार से n का मान हमारे पास में कितना आ गया 128। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाजित, तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं होती है जो 7 से विभाजित होती है। जैसे अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है 10 7 4 -62। इस प्रकार से एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी है। अब इसमें हमें पूछ क्या रहा है कि हमें कह रहा है कि अंत से हमें 11वां पद निकालना है, ठीक है, अंत से 11वां पद। अभी तक हमने क्या किया था, हमने कहा था कि 11वां पद निकालिए 12वां पद निकालिए, लेकिन वो स्टार्ट से था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि अंत से हमें 11वां पद निकालना है, मतलब हमें इधर की ओर चलना है इस तरफ से, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होगा, ये -62 होगा, फिर दूसरे पद अलग आएगा, फिर तीसरा पद, इस प्रकार से हमें चलना है। तो देखो अंत से 11वां पद निकालना है तो कैसे होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10, डी की वैल्यू हमने कितने निकाली है 7 में से 10 घटाओगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में -3। अंतिम जो पद है इस समांतर श्रेणी का वो कितना है an की वैल्यू कितनी दे रखी है -62। और हमें 11वां पद निकालना है, तो इसका मतलब पदों की संख्या कितनी होगी, n का मान कितना होगा 11। ये चीजें हमें दे रखी है। अब ध्यान देना, अब अगर हमें ऐसे कहे कि 11वां पद निकालिए 12वां पद निकालिए, तो हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो A10 यानी 10वां पद निकालना हो तो क्या करोगे आप A + 9D। 11वां पद निकालना हो तो A11 बराबर क्या करोगे आप A + 10D। लेकिन हमें बोल रहा है कि अंत से निकालो, तो अंत में क्या होगा, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे AR, अंत के लिए हम क्या लिखेंगे AR मतलब रिमेंबर। अब देखो आगे, अब इसमें जो प्रथम पद होगा वो प्रथम पद हम इधर से नहीं लेंगे, तो फिर हम चलेंगे इधर से, क्योंकि अंत से चल रहे हैं तो प्रथम पद जो होगा ना वो ये वाला होगा। तो प्रथम पद के लिए हम क्या करेंगे, ए के लिए हम एक की जगह हम क्या लिखेंगे an, ठीक है, और +n-1d ऐसे आता है। या फिर आप इसको कह सकते हो कि 11वां पद निकालना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसकी जगह A11 = an + 10d। अब ध्यान देना, d का मान हमारे पास में कितना है -3, लेकिन जब हम इधर से चलते हैं तो d का मान क्या होगा +3 आएगा। कैसे आएगा, अब हमें 7 में से 10 नहीं घटाना है, तो फिर क्या करना है 10 में से 7 घटाना है। तो यहाँ पे d का मान क्या हो गया +1 हो गया। तो d के मान को चेंज नहीं करके हम यहाँ पे ये जो प्लस वाला सिंबल है इसको क्या करेंगे माइनस बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाता है जो अंत से बनता है। तो अंत से निकालने वाला, अंत से अगर हमें किसी पद का मान निकालना हो तो अपन कैसे निकालेंगे, an माइनस, जैसे मान लो 11वां पद निकालना है तो an - 10d, 12वां पद निकालना है तो an - 11d, 20वां पद निकालना है तो an - 19d। इस प्रकार से हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए 11वां पद निकालना है तो यहाँ पे हो गया A11 = an की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, an की वैल्यू हमें दे रखी है -62, ये लो -62, फिर है माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा 10, और डी का मान हमने कितना निकाला है, डी का मान हमने निकाला है -3। आगे इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -62, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो गया 30। अब इन दोनों को जब अपन सोल्व करेंगे तो -62 प्लस के 30 कितने हो जाएंगे हमारे पास में -32। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा इस समांतर श्रेणी का 10 से 7 4 -62, इससे समांतर श्रेणी का जो अंत से 11वां पद होगा वो कितना होगा -3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को एक क्वेश्चन और है, उससे हम इसको अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास में है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है एपी, जो हमें दे रखी है वो क्या है 1 4 7, इस प्रकार से है 88। ये एक समांतर श्रेणी में
दे रखी है। अब इसमें कह रहा है कि अंत से 12वां पद निकालिए, अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, यानी अंत से हमें 12वां पद निकालना है। तो देखो अंत से 12वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनता है, ए आर इज इक्वल टू, अब एक की जगह हम क्या लिखेंगे, एक की जगह हम लिखेंगे ए एन, एक की जगह हम क्या लिखेंगे ए एन, और जो a प्लस एन माइनस 1 डी होता है ना, उसकी जगह अपन क्या लिखेंगे माइनस, यानी जो प्लस वाला सिंबल है उसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस। और अगर हमें 12वां पद निकालना तो यहाँ पे क्या होगा 11d। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 11वां पद निकालना है तो 10d किया था, उसी प्रकार 12वां पद निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे 11d। अब देखो हमें कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे a12 इज इक्वल टू an की वैल्यू में कितनी दे रखी है, an बराबर होता है अंतिम पद या उसको nवां पद कहते हैं, तो an का मान हमें दे रखा है 88 माइनस 11। d की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला है a2, ये है a1, ये है a2, ये है a3, तो d का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, d इज इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे 3, तो हमारे पास में d का मान कितना आ गया 3। आगे इसको सोल्व करेंगे तो a12 इज इक्वल टू क्या होगा 88 माइनस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे 33। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो कितने बच जाएंगे 5 55, तो जो हमारा अंत से 12वां पद होगा वो कितना हो जाएगा 55। इस प्रकार आगे देखिए एक समांतर श्रेणी है जिसमें 60 पद है, यानी पदों की संख्या हमें कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, यानी मतलब n का मान कितना है हमारे पास में 60। इससे आगे हमें क्या दे रखा है, यदि इसका प्रथम पद व अंतिम पद क्रम से 7 व 125 है, मतलब कि प्रथम पद जो है a है वो मेरे पास में दे रखा है 7, और इसका जो अंतिम पद है, अंतिम पद कौन सा होगा, यदि पदों की संख्या 7 है तो अंतिम पद कौन सा होगा a60, यानी 60वां पद, और 60वां पद में कितना दे रखा है 125। अब हमें कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का 32वां पद ज्ञात कीजिए, यानी a32 का हमें मान निकालना है। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, a32 यानी 32वां पद निकालना है, तो a32 बराबर क्या होगा a प्लस 31d। तो देखो a और d की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तब जाके हम a32 का मान निकाल सकते हैं। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, यहां से देखो a60 इज इक्वल टू क्या होगा, a60 इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस 59d, इस प्रकार से। और a60 की वैल्यू में कितनी दे रखी है 125, तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे 125 बराबर a का मान कितना दे रखा है 7 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 59d। आगे इसको सोल्व करेंगे, ये वाला 7 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 125 माइनस 7 बराबर में कितने हो गए 59d। आगे इसको सोल्व करेंगे, 125 में 7 घटाएंगे तो हमारे पास में बच रहा है 118 बराबर क्या हो गया 59d। आगे इसको सोल्व करेंगे तो 59 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो d का मान हमारे पास में कितना आ गया 2 आ गया। तो देखो d की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 7 है, तो अब हम इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए देखो यहाँ पे क्या करना होगा, 32वां पद हमें निकालना है, तो देखो 32 a32 बराबर क्या होता है, a32 बराबर होता है a प्लस 31d। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है, a की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है 7 है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 31, और d का मान हमने कितना निकाला, d का मान हमने निकाला है 2, तो d की जगह क्या लिख देंगे अपन 2। आगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 31 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितने हो जाएंगे, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 62। अब देखो आगे इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 62 प्लस 7 कितने होंगे 69। तो इस प्रकार से इस समांतर श्रेणी का जो 32वां पद होगा वो कितना होगा 69। अब अगला क्वेश्चन हम देखना है, देखिए 4 संख्या समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50 तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो आगे एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें संख्या हमें माननी होगी, तो माना संख्या a, दूसरी संख्या है a प्लस डी, तीसरी संख्या है a प्लस 2d और चौथी संख्या है a प्लस 3d।
माना संख्या ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d है, ये हमने संख्या ये मान ली। अब ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि चार संख्याओं का योग 50 है, मतलब कि इन चारों संख्याओं को जब हम जोड़ दे तो कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, यानी चारों संख्याओं का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, 50। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो गया, ए कितने हो गए, 4 हो गए, यानी यहाँ पे हो गया 4a। डी देखो 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो हमारे पास में डी हो गए 6, बराबर में क्या है हमारे पास में 50। आगे देखो ये एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, इस इक्वेशन को यानी इस समीकरण को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 3d, और यहाँ पे कितना हो गया 25। इसको आप समीकरण 1 नाम दे दें, ठीक है। इससे आगे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या की क्या होगी, 4 गुनी होगी। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या है a1, सब उससे बाद में a2, यहाँ पे हो गई a3, और यहाँ पे क्या हो गई a4। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, a4। ये किसके बराबर होगी, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, a, इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। अब आगे देखो, अब आप आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, a4 यानी a4 बराबर क्या होता है, हम जानते हैं a4 बराबर क्या होता है 3d, यानी a4 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 3d। यहाँ पे क्या है, 1 को 4 से गुना करोगे तो क्या होगा 4a। आगे इसको सोल्व करोगे, ये वाला a इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ पे कितना हो गया 3d इज इक्वल टू 4a, ये a इधर आके क्या हो गया माइनस का a हो जाएगा। आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 3d इज इक्वल टू 4a में से एक एक हटाएंगे तो क्या बच गया 3a। आगे इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो d की जो वैल्यू आ गई वो किसके हो गई, a के समान, मतलब a और d जो होगा वो होगा समान। तो यहाँ पे इसको अपन नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखिए आगे हम इसको सोल्व कैसे करेंगे कि जो a की या d की जो वैल्यू है समीकरण 2 और समीकरण 1 से हम इसको सोल्व करेंगे, यानी समीकरण 2 से 1 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से। तो ध्यान देना, समीकरण 2 हमारे पास में क्या है, d बराबर a, और समीकरण 1 हमारे पास में क्या है 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 25। आगे देखो 2a की जगह क्या हो गया 2a प्लस 3d का मान, हमें समीकरण 2 से लिखना है, d का मान समीकरण 2 से कितना है a, तो हम d की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे a, बराबर में कितने हैं 25। अब देखो 2a प्लस 3a, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में कितना हो गया 5a, और 5a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। आगे इसको सोल्व करेंगे तो a का मान यहाँ से कितना निकल के आया, a का मान हमारे पास में आ गया 5। अब देखो a का मान यदि 5 है तो d इक्वल टू क्या होगा, d बराबर a है, और a यदि 5 है तो d भी कितना होगा 5 होगा। तो अपन लिखेंगे d बराबर a, और a का मान यदि 5 है तो d का मान भी कितना हो गया 5। अब देखो a और d की वैल्यू हमने निकाली, हमसे पूछ रहा है कि संख्याएं बताइए। तो देखो संख्याएं क्या है, संख्या पहली संख्या यानी प्रथम संख्या जो क्या होगी प्रथम संख्या। अब देखो प्रथम संख्या हमने क्या मानी थी, प्रथम संख्या थी a, और a का जो मान है वो कितना है 5। तो पहली संख्या कौन सी हो गई 5। दूसरी संख्या क्या थी a2, और a2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे a2 बराबर क्या दे रखा है a प्लस डी, और a प्लस डी कैसे निकालेंगे, a बराबर मेरे को दे रखा है 5 और d का मान भी कितना है 5, तो a2 जो है 5 और 5 कितने हो गए 10, ठीक है। यानी दूसरी संख्या होगी a2, वो कितनी हो गई हमारे पास में 10। इसी प्रकार आपको a3 निकालना है, तो a3 यहाँ पे कितना है, a3 के लिए हमने लिखा था कि a प्लस 2d, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, a का मान कितना है 5 प्लस यहाँ पे हो गया 2, और d का मान भी कितना आ गया 5। इसको आप सोल्व करोगे 5 को 2 से गुणा करोगे 5 दूनी 10, 10 और 5 कितने हो गए 15। तो इसका मतलब a3 का मान कितना आ गया हमारे पास में 15। इसी प्रकार a4 निकालना है, तो a4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d। आगे इसको सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया 3, और d की वैल्यू भी कितनी हो गई 5। आगे इसको सोल्व करेंगे 5 थी 15, 15 और 5 कितने हो गए 20। तो a4 का मान कितना हो गया हमारे पास में 20। इस प्रकार से
चारों संख्या हमारे पास में आ गई, तो अपन क्या लिखेंगे, जो संख्या है वो संख्या क्या क्या होगी, 5, 10 से 15 और 20। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन